अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल और मैं हूं मानी। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इमरान, काफी हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की सर्जरी होनी थी, वो सर्जरी किधर है। देखिए, पाकिस्तानी टीम की जो सर्जरी हो रही है ना, बड़ी खुफिया किस्म की सर्जरी हो रही है। आप कहेंगे जी खुफिया सर्जरी कहां हो रही है। बड़े 3 प्लेयर जो कि निशाने पे थे, रिजवान, बाबर और शाहीन, इनकी सर्जरी इस तरीके से हुई है कि इनको लास्ट वार्निंग दे दी गई है। इनको बताया गया है कि आपकी इज्जत थोड़ी सी रखी जा रही है, आप सीधे हो जाए, बंदे दे पुत्र बन जाओ। सीधी बात है कि बंदे दे पुत्र बन के खेलना तो खेलो। अगर एक लास्ट वार्निंग है, अगर अब कोई ग्रुपिंग की न्यूज आई या आपका हमने सुना कि आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, तो फिर आपके साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी, वो टीम से बाहर होएगा। लेकिन एक लास्ट वार्निंग दे दी गई है कि एक लास्ट चांस मानी इन 3 प्लेयर को दिया गया है। देखिए वैसे भाई, ये तो आप ऐसा पॉजिटिव गिन रहे हैं कि देखिए पीसीबी ने कहा है कि यार ये वार्निंग है, लेकिन मैं अगर बोलूं तो हमारे पास कोई प्लेयर है ही नहीं। इनको रिप्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास प्लेयर मौजूद ही नहीं है, इसलिए इनको डील दी गई। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर बैकअप पे प्लेयर्स होते तो इनको डील ना दी गई होती। देखिए, अब पीसीबी ने भी तो इज्जत बचानी थी ना। पीसीबी ने दावे इतने बड़े बड़े किए थे कि सर्जरी कर देंगे, वो कर देंगे, कर ही नहीं सके वो। उनको पता है कि हम 3 प्लेयर को हटा दें, आगे बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, शाहीन नहीं होगा, बाबर नहीं होगा, रिजवान नहीं होगा, वहां से सीरीज हार के आ जाएंगे। ये बात है, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। ये बात आपने बिल्कुल सही की है। पीसीबी चेयरमैन को जो रिपोर्ट दी गई है, उन्होंने कहा है कि बाबर की रिप्लेसमेंट कोई है, जवाब आया नहीं है। रिजवान की रिप्लेसमेंट आपको कोई नजर आ रही है, नहीं है। शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है। वही हिसाब ना हो जाए कि ऑस्ट्रेलियन टूर के पहले जो मोहम्मद आमिर ने और वहाब रियाज ने रिटायरमेंट ले ली थी, फिर हम कह रहे थे कि हमारे बॉलर ही कोई नहीं है। तो देखिए, थोड़ा सा एक पीसीबी को बैकफुट पे आना पड़ा है कि हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं था। यही तो मसला है कि हमारा प्लेइंग 11 जो बनी होती है, उसके अलावा हमारा बैकअप होता ही नहीं है। फिर हमें पीसीबी को ब्लैकमेल करते हैं। पीसीबी को चाहिए ना बैकअप तैयार करें। आपको पता है कि बाबर आजम जगह नहीं छोड़ते हैं, बैकअप नहीं बनना देते हैं, रिजवान, शाहीन ये जो बैकअप नहीं बनने देते हैं। तो पीसीबी अपने डोमेस्टिक के अंदर या ए टीम को क्यों नहीं बनाते? आपकी ए टीम है कहां पर? बनाई आपकी पाकिस्तान शाहीन टीम है कहां पर? जो 2 टीमें होती थी ना, एक शाहीन होता था पाकिस्तान और एक ए टीम होती थी। यहाँ पर क्यों नहीं खेलते खिलाड़ी? ये बैकअप खेलें, ये इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से जाके टूर्स करें। अभी इस टाइम यहाँ पर ए टीम है, वो ऑस्ट्रेलिया की टूर पे। अब बनाइए ना, अब बनाइए ना। इतने साल नहीं बनी है ए टीम, पाकिस्तान की कोई थी नहीं थी ना, अब बनाइए। तो ये देखिए, आप इन प्लेयरों को खिला भी रहे हो ना, इन्होंने फिर आपको कोई बैकअप नहीं बनने देना। पीसीबी को चाहिए कि जल्दी जल्दी इनका बैकअप ढूंढे और इनको फारग करें। इनको तो सर्जरी करनी करें, क्योंकि देखिए अगर आपने अब डील देती है ना, वो उनको आदत पड़ जाएगी। सर्जरी तो अब नहीं हो रही, सर्जरी का ड्रामा हो गया, हो रही तो इनका मतलब प्लेयर्स की जीत हो गई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर्जरी वाला ड्रामा हो गया खत्म। अब यही बात है कि आपको लास्ट वार्निंग दे दी गई है। अब लास्ट वार्निंग का प्लेयर इस वार्निंग को किस तरीके से लेते हैं, इजी लेते हैं या वाकई सीरियस होते हैं। देखिए, अब सर्जरी जो होनी थी वो हो गई। वक्त भी गुजर गया ना। वक्त जो होता है सबसे बड़ा मरम वही होता है। आपका वर्ल्ड कप के बाद बड़ा शोर डाल गया था, आपके पीसीबी ने शोर बहुत डाला कि हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। इन शॉर्ट कुछ भी नहीं हुआ। आपको वही प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। 1-2 जिनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, वो टीम से शायद बाहर हो जाए, वरना ओवरऑल आपको वही टीम नजर आएगी। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इमरानी, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम ने क्या करना है। ओडीआई क्रिकेट में हमने कहां स्टैंड करना है, हमारा कप्तान कौन होगा। अभी तक हमारा ओडीआई क्रिकेट का कप्तान ही डिसाइड नहीं है, कौन हमें लीड करेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये तो कम से कम डिसाइड कर ले। अगर हमने बाबर आजम को कंटिन्यू, मेरे पास ये भी न्यूज आ रही है कि बाबर आजम को कंटिन्यू कराना है, तो अगर आपने बाबर आजम को कंटिन्यू कराना है, फिर सर्जरी का ड्रामा किया ना, ड्रामा हो गया ना। मैंने आपको ड्रामा हुआ, मोय हो गया, आपको मामू बना दिया एकदम फिर से। तो देखिए, ये सारा कसूर मैं आपको पहले बता रहा हूँ पीसीबी का है। हमारे जो चेयरमैन है, उनके पास टाइम ही नहीं है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, आपके पास हौसला ही नहीं है कप्तान चेंज करने का। आपको पता है कि 4 टूर्नामेंट हो गए, बल्कि अगर एशिया कप डाल दो तो 6 टूर्नामेंट हो गए। 6 टूर्नामेंट के अंदर बाबर आजम का एक ही मसला है कि अग्रेसिव कप्तानी नहीं है, मौके पे फैसला नहीं करता। तो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ऐसा हो गया तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जाएगी। आपको एक नया कप्तान चाहिए था। हाँ, अनफॉर्चुनेट बात ये हुई है, थोड़ी सी बैड स्ट्रेटजी हुई है कि जो कप्तान बन सकते थे, जिन्होंने कप्तान आगे चल के बनना था, बाबर को रिप्लेस करना था, उन्होंने थोड़ी जल्दी लालच कर ली। रिजवान और शाहीन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ग्रुपिंग कर दी, वरना वो सीधे सीधे कप्तान बन जाते। तो थोड़ी गलती उनकी भी है कि अपने पैरों पे खुद खिलाड़ी मारी उन्होंने, जिनकी वजह से ये तीनों प्लेयर सेफ हो गए। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था लास्ट वीडियो में कि कोई नया कप्तान क्यों बनाते, फखर जमान को क्यों सोचा जाता या कोई और प्लेयर आप नया कप्तान। हौसला चाहिए, जब आपके पास भाई हौसला साउथ अफ्रीकन टीम आपको याद है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हौसला नहीं है पीसीबी के अंदर। आप कह रहे हो उनके पास 1-2 प्लेयर निकालने का हौसला नहीं है, वो बाबर आजम कप्तानी से हटाएंगे। ये इस बार आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं सकते। शुएब अख्तर क्या कहता होता था आपको पता है? मीडियोकर सोच, मीडियोकर टीम, मीडियोकर बोर्ड। फिर शुएब अख्तर को क्यों लोग गालियां निकालते? तो फिर हमने शुएब अख्तर की सारी बातें सच है। हमने फिर एक बार फिर से वही सुनना है कि हम 10 रन शॉर्ट रह गए और 20 रन शॉर्ट रह गए और हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं गुजरा, पावर प्ले में हमने अग्रेसिव नहीं खेला, मिडिल ऑर्डर में हम स्लो हो गए। तो वो हम सुनने के लिए तैयार रहे फिर, यानी कि हमारी टीम का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली, वही कोई स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं हुई, कोई हमारे आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। मुझे तो यही लग रहा है, अगर मानी बाबर कप्तान है ना, जब तक सोच नहीं तब्दील होगी ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम अच्छा कर सकेगी। और हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमने पाकिस्तान में खेलनी है और हमने देखे इंडिया यहाँ पर आ नहीं रहा। अगर इंडिया आ गया तो यहाँ से हमसे
ट्रॉफी अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क से ले गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है ना, आपने बोला है, देखें हमारे 3 से 4 फास्ट बॉलर इंजर्ड है। एहसान उल्लाह की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा 2-3 और डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जो कि मुझे नाम भी नहीं आता है, वो इंजर्ड हैं। डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं, आईपीएल के अंदर, सॉरी पीएसएल के अंदर भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, डोमेस्टिक के अंदर भी, ओडीआई क्रिकेट के अंदर टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो इंजर्ड है, उनकी इंजरी आप मुझे बताएं, उनकी इंजरी की तैयारी नहीं हो रही, सही नहीं कर रहे, उनको स्पॉन्सर नहीं दिया जा रहा, उनको पैसे नहीं दिया जा रहा। 2023 में जो टीम गई थी ना, अगर उस जैसी टीम दोबारा भेजनी है तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी हो गई या 2027 के वर्ल्ड कप में ना आप चेंज करें। आप सोच चेंज नहीं कर रहे। मसला ये है कि आपसे कप्तान क्यों नहीं चेंज हो रहा। जब बाबर आजम को आपने 6 टूर्नामेंट दे दिए, यार छुरी चलाना कप्तान में सबसे आसान होता था। मुझे समझ नहीं आती कि बाबर आजम कौन से उसको सरगाब के पूर लगे हुए हैं या क्या चीज उसमें नजर आ गई है। यार कप्तान उसको आज खिलाना है तो ऐसे कप्तान खिलाना है, उसके अलावा कोई कप्तान नहीं बन सकता। आपको पूरी जो हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो कह के थक गए, हम लोग यहाँ पे थक गए, हमारे जो चलने फिरने वाले क्रिकेट फैंस हैं वो आपको बता रहे हैं कि यार बाबर में कप्तानी वाला मटेरियल नहीं है, तो कम से कम इसको तो चेंज कर दे। कोई मैं कहता हूँ आप रिजवान को कप्तान नहीं बना सकते। बातें ये चल रही है कि रिजवान किस चीज का डर है? ये 3 प्लेयर ग्रुपिंग का हिस्सा है, ये 3 प्लेयर ग्रुपिंग का हिस्सा है। शान मसूद को अगर देखिए टेस्ट किया जाएगा बांग्लादेश सीरीज में, अगर वो परफॉर्म कर गए ना, वो तो बांग्लादेश के साथ तो कर ही जाएंगे। ओडीआई सीरीज, ओडीआई टीम के अंदर वो वापस आएंगे, और जब ओडीआई टीम के अंदर वापस आएंगे तब बाबर आजम को टेंशन होगी, क्योंकि वो बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं ओडीआई के अंदर, वो लेकर चलते हैं टीम को। तो उनकी बातें चल रही है कि शान मसूद को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाया जा सकता है, तो बाबर आजम को सिर्फ वही रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी और कोई ऑप्शन है भी नहीं। देखिए हमारा जो बैकअप है ना, मानी अगर अभी हम नजर दौड़ाए ना तो मुझे वाकई समझ नहीं आती कि हमारा बैटिंग में क्या बैकअप है। हमने वाकई, आपने ए टीम की सही बात की थी, हमारे पास बैकअप है ही कोई नहीं। अगर हम आज बाबर को निकालें तो मुझे बताएं कि कोई और बैट्समैन ऐसा नजर आता है आपको कि यार बाबर की तरह टीम को लेके चल सके। आप बाबर की क्रिटिसिज्म करें, कप्तानी पे करें, लेकिन एज ए बैटर मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई ऐसा बाकी बैटर है। हमने तैयार ही कोई नहीं किया। अगर विराट कोहली के अगेंस्ट विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म किया था ना, तो उसके इर्द गिर्द इंडिया ने 4 से 5 मजीद बैट्समैन तैयार कर लिए थे। विराट कोहली नहीं भी होता ना तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक बाबर बाहर जाता है या उसको हम बिठाने का सोचते भी हैं तो हमें समझ नहीं आती हमने करना क्या है। तो हमारी क्रिकेट की जो सोच है ना वो बड़ी डिफरेंट है, और जो नेगेटिव सोच जो एज ए कप्तान बाबर ने टीम में लेके आया उससे बड़ा बेड़ा गर्क हो गया। ये जब सोच निकालेगी ना तो हमारी टीम आगे की तरफ जाएगी और बेहतर की तरफ जाएगी। ये सारी चीजें करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वहां से कुछ नहीं हो रहा, वहां से कुछ नहीं हो रहा, वहां फारग हो गया काम। वहां पर इस टाइम पे सिर्फ बहाना बना हुआ है कि देखिए 1300 करोड़ लगा दिया उन्होंने स्टेडियम्स के अंदर। अभी जो आईसीसी इनको बजट अलॉट करना है वो 1000 करोड़ करना है, तो 300 करोड़ एक्स्ट्रा लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इतना ज्यादा खर्चा करने लगे, कम से कम 1 अरब लगा रहे हैं। वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। के हाल थे आपको सुनने मेरी बात, देखिए जो डोमेस्टिक को जो दिया गया है ना, आप कह लें पैसा 400 करोड़ दिया गया है। डोमेस्टिक में आपको इतने ज्यादा प्लेयर हैं, भाई प्लेयर बनोगे, टीम अच्छी होगी तो पैसा आएगा ना। डोमेस्टिक में पैसा नहीं दे रहे। लेकिन मानी देखिए डोमेस्टिक में पैसा लगना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे अगर पैसा लग रहा है तो मैं तो उसके हक में हूँ। हमारे ग्राउंड थक्कड़ 3 ग्राउंड हैं, हमारे ग्राउंड में व्यू आपने खुद देखे हुए कितने गंदे व्यू है। वहां पर जाके कदाफी स्टेडियम की जो ग्राउंड में जो ग्राउंड और फील्ड का आपस में फर्क है, जहाँ क्राउड बैठता है वो इतना दूर बैठा देते हैं, मजा ही नहीं आता मैच देखने का। तो पैसे वहां पे भी लगने बनते थे, मानी पता ही नहीं लगता स्कोर बोर्ड का, आपको सब पता है, हमें तो क्या क्या बातें बताएं। तो पैसे वहां पे भी लगने चाहिए थे, पैसे आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लगने चाहिए थे। अब कुछ बेहतरी नजर आ जाए, टीम अच्छा करेगी ना तो हमारी जिस तरह इंडिया अब हमें आंखें दिखा रहे हैं ना, आपकी टीम अच्छा करे, आपको कोई आप कोई आंखें नहीं दिखा सकेगा। आपकी टीम जो नीचे गई है ना, इस बात से दुनिया को भी मौका मिल गया आपको बातें करने का। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।